हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए महान व्यक्तित्व में लेकर के आए हैं महर्षि दधीची का व्यक्तित्व। आप में से कुछ लोग महर्षि दधीची को अवश्य ही जानते होंगे या संभवतः सभी जानते हों, लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको उनके बारे में अवश्य ही जानना चाहिए। तो चलिए जानते हैं महादानी महर्षि दधीची के जीवन व्यक्तित्व को। चलिए शुरू करते हैं। संसार में समस्त प्राणी अपने लिए जीते हैं, सभी भला चाहते हैं अपना, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे भी होते हैं जो परोपकार यानी दूसरों के उपकार के लिए अपने हितों का बलिदान कर देते हैं। हमारे देश में ऐसे अनेक पुरुष और नारियां हुई हैं जिन्होंने दूसरों की सहायता और भलाई के लिए स्वयं कष्ट सहे हैं। ऐसे ही महान परोपकारी पुरुषों में महर्षि दधीची का नाम आदर के साथ लिया जाता है। महर्षि दधीची ज्ञानी थे। उनकी विद्वता की प्रसिद्धि देश के कोने कोने तक फैली हुई थी। दूर दूर से विद्यार्थी उनके यहां विद्या अध्ययन के लिए आते थे। वे सज्जन, दयालु, उदार तथा सभी से प्रेम का व्यवहार करते थे। महर्षि दधीची नैमिषारण्य जो जगह है, ये सीतापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है सीतापुर, वहां पड़ती है, उसे कहते हैं, के घने जंगलों के मध्य आश्रम बनाकर रहते थे। उन्हीं दिनों देवताओं और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। देवता धर्म का राज्य बनाए रखने के लिए का प्रयास कर रहे थे, जिससे लोगों का हित होता रहे। असुरों के कार्य और व्यवहार ठीक नहीं थे, लोगों को तरह तरह से सताया करते थे। वे अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए देवताओं से लड़ रहे थे। देवताओं को इससे चिंता हुई। देवताओं के हार जाने का अर्थ था असुरों का राज्य स्थापित हो जाना। वे पूरी शक्ति से लड़ते रहे। बहुत दिनों से यह लड़ाई चल रही थी। देवताओं ने असुरों को हराने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु सफल नहीं हुए। हताश देवतागण अपने राजा इंद्र के पास गए और बोले, राजन, हमें युद्ध में सफलता के आसार नहीं दिखाई पड़ते, क्यों न इस विषय में ब्रह्मा जी से कोई उपाय पूछें। इंद्र देवताओं की सलाह मानकर ब्रह्मा जी के पास गए। इंद्र ने उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवराज, त्याग में इतनी शक्ति होती है कि उसके बल पर किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। त्याग में बहुत शक्ति बताई है, त्याग में। लेकिन दुख है कि इस समय आप से कोई भी इस मार्ग पर नहीं चल रहा। आप में से यानी देवताओं में से कोई इस मार्ग पर नहीं चल रहा, इसलिए आपके साथ मतलब ऐसा ये घटित हो रहा है, ऐसा संकट आप पे आया है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि देवताओं के ऊपर भी संकट आ सकता है यदि वे सही रास्ते पर ना चल रहे हों तो। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हो गए। वे बोले, फिर क्या होगा श्रीमन? क्या सृष्टि असुरों के हाथ चली जाएगी? यदि ऐसा हुआ तो बड़ा अनर्थ होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप निराश न हो। असुरों पर विजय पाने का एक उपाय है। यदि आप प्रयास करें तो निश्चय ही देवताओं की जीत होगी। इंद्र ने उतावले होते हुए पूछा, क्योंकि वो तो चाह रहे थे किसी तरह से जीत हो जाए। श्रीमन, शीघ्र उपाय बताएं, हम हर संभव प्रयास करेंगे। ब्रह्मा जी ने बताया, नैमिषारण्य वन में एक तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। उनका नाम दधीची है। उन्होंने तपस्या और साधना के बल पर अपने अंदर अपार शक्ति जुटा ली है। यदि उनकी अस्थियों से बने अस्त्रों का प्रयोग आप लोग युद्ध में करें, समझ लो, अस्थियों से, जो हड्डियां होती हैं, उनसे बने अस्त्र का प्रयोग आप लोग युद्ध में करें तो असुर निश्चित ही परास्त होंगे।
इंद्र ने कहा, किंतु वे तो जीवित हैं, उनकी अस्थियां भला हमें कैसे मिल सकती हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पास जो उपाय था मैंने आपको बता दिया। शेष समस्याओं का समाधान स्वयं दधीचि ही कर सकते हैं। महर्षि दधीचि को इस युद्ध की जानकारी थी। वे त्रिकालज्ञ थे, सब जानते थे। वे चाहते थे कि युद्ध समाप्त हो और उनकी भी यही इच्छा थी कि युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए। असुरों के हाथ में तो नहीं जानी चाहिए सृष्टि। सदा शांति चाहने वाले आश्रमवासी लड़ाई झगड़े से दुखी होते हैं। उन्हें आश्चर्य भी होता है कि लोग एक दूसरे से क्यों लड़ते हैं। महर्षि दधीचि को चिंता थी कि असुरों के जीतने से अत्याचार बढ़ जाएगा। देवराज इंद्र ने झिझकते हुए महर्षि दधीचि के आश्रम पहुंचे और महर्षि उस समय ध्यान अवस्था में थे। किसी जीवित व्यक्ति से उसकी हड्डियां मांगना, उसकी मतलब जीवन मांगना ही है। इंद्र उनके सामने हाथ जोड़कर याचक की मुद्रा में खड़े हो गए। याचक कहते हैं मांगने वाले को, मांगने वाले की अवस्था में वे खड़े हो गए। तो ध्यान भंग होने पर, जैसे उनका ध्यान भंग हुआ, उन्होंने इंद्र को बैठने के लिए कहा और फिर उनसे पूछा, कहिए देवराज कैसे आना हुआ? इंद्र बोले, महर्षि क्षमा करें, मैंने आपके ध्यान में बाधा पहुंचाई है। महर्षि आपको ज्ञात होगा इस समय देवताओं पर असुरों ने चढ़ाई कर दी है। वे तरह तरह के अत्याचार कर रहे हैं। उनका सेनापति वृत्रासुर बहुत ही क्रूर और अत्याचारी है। उससे देवता हार रहे हैं। महर्षि ने कहा, मेरी भी चिंता का यही विषय है। आप ब्रह्मा जी से बात क्यों नहीं करते? इंद्र ने कहा, मैं उनसे बात कर चुका हूं। उन्होंने उपाय भी बताया है, किंतु यहां वो संकुचा गए। किंतु किंतु क्या? देवराज आप रुक क्यों गए? साफ साफ कहिए, साफ साफ बताइए। मेरे प्राणों की भी जरूरत होगी तो भी मैं सहर्ष तैयार हूं। विजय देवताओं की ही होनी चाहिए। महर्षि ने जब यह कहा तो इंद्र ने कहा, हे महर्षि, ब्रह्मा जी ने बताया है कि आपकी अस्थियों से अस्त्र बनाया जाए तो वह ब्रज के समान होगा। वृत्रासुर को मारने के लिए ऐसे ही ब्रजास्त्र की आवश्यकता है। इंद्र की बात सुनते ही महर्षि का चेहरा कांतिमय हो उठा, मतलब उनके चेहरे पर एक तेज आ गया। तो उन्होंने सोचा, मैं धन्य हो गया। उनका रोम रोम पुलकित हो गया। प्रसन्नता पूर्वक महर्षि बोले, देवराज आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मेरे लिए इससे ज्यादा गौरव की बात और क्या होगी। आप निश्चय ही मेरी अस्थियों से वज्र बनाएं और असुरों का विनाश कर चारों ओर शांति स्थापित करें। और उन्होंने सहर्ष अपनी जो अस्थियां थी वो इंद्र को दे दी। अपनी योग के तप के बल से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उन्हें अपनी अस्थि ले जाने के लिए कह दिया। इस तरह से महर्षि दधीचि ने देवताओं को युद्ध में हारने से बचा लिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।